हाय, दिस इज अश्विनी। आज हम नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल मेडलिस्ट कृष्णा थापा मैम से बात कर रहे हैं। हाय मैम। हाय अश्विनी। सो मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे बॉक्सिंग के बारे में? आप कितने साल से कर रहे हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बॉक्सिंग है वो अभी इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो अप हो रहा है। और जैसे हाँ। इंटरनेशनल लेवल में स्पेशली वुमेन बॉक्सिंग में ओलंपिक लेवल में इतना अच्छा मेडल आ रहा है। yes। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि पहले क्या होता था कि सिर्फ बॉक्सिंग बोले तो एक लगता था कि सिर्फ बॉयज़ के लिए है। हाँ। लेकिन अभी जो वुमेन स्पेशली वुमेन्स बॉक्सिंग में बहुत ग्रो हुआ है इंडिया में। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और एज अ बॉक्सर मैंने 2007 से 2017 तक ऑलमोस्ट 10 ईयर मैंने एज अ प्लेयर मैंने बॉक्स किया है। उसके बाद लास्ट 3 ईयर से मैं एज अ कोच तेलंगाना सोशल वेलफेयर में बॉक्सिंग एकेडमी में कोचिंग दे रही हूँ। मैम, आप यहीं से हो या फिर कहीं और से, अदर स्टेट्स? मैं बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से। लेकिन यहाँ पर तेलंगाना सोशल वेलफेयर में मैं पिछले 3 सालों से कोचिंग दे रही हूँ बॉक्सिंग की। मैम, आप पर्सनल ले रहे हैं या फिर आपको गवर्नमेंट ने एलिजिबल बनाया है? हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू ही इधर आए हैं। बच्चों को हम लोग को गवर्नमेंट हायर करी है। जो तेलंगाना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो पहले एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट था, इंस्टीट्यूट था। लेकिन पिछले 3 सालों में उन्होंने स्पोर्ट्स अकेडमीज को भी इसमें इंक्लूड किया, जो एक बहुत अच्छा स्टेप था स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो इसमें जैसे हमारे 24 अकेडमीज को रन किया गया है। इसमें बॉक्सिंग भी शामिल है, बॉक्सिंग गर्ल्स बॉयज। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है जब आप इन्वॉल्व है इसमें? रिसेंटली स्टार्ट हुआ बोल रहे हैं और आप इन्वॉल्व है इसमें, तो आपको कैसा लग रहा है पहले से इम्प्रूवमेंट अभी? सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सपोर्टिव सिस्टम है, जो हमारे गवर्नमेंट है, तो उसका जो सपोर्ट है वो बहुत है हमारे एकेडमी को। जैसे जो एकेडमी रन होती है उसमें बच्चों के लिए रहने के लिए फैसिलिटीज और ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स प्रॉपर बराबर हम लोग को बराबर मिलता है। और स्पेशल डाइट जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको स्पेशल डाइट दिया जाता है। और स्टडीज कैसे मैनेज करते हैं फिर बच्चों को? ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है सोशल वेलफेयर, तेलंगाना सोशल वेलफेयर, तो उसी में जहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अकेडमीज को वही जो स्कूल है उसमें रन किया गया है। अभी जैसे हमारे जो बॉक्सिंग एकेडमी है वो नारसिंगी TSWR जो गर्ल्स स्कूल है नारसिंगी में रन किया गया है। अभी वहीं पर वो अकेडमीज में मॉर्निंग इवनिंग बच्चों की ट्रेनिंग होती है और मिड डे को वो लोग स्कूल अपना कंटिन्यू जाते हैं। तो मैम, TSW कैसे है? जो TSWREI है यहाँ पर जैसे कि हम लोग का जो स्पोर्ट्स अकेडमीज जो रन हो रहा है उसमें जो हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तभी बच्चे लोग परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। एवरी ईयर 5 से 6 बच्चे लोग नेशनल लेवल तक जा रहे हैं, स्टेट मेडलिस्ट हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जो हमारे सेक्रेटरी सर है नवीन निकोलस सर, और हमारे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है डॉक्टर राम लक्ष्मण सर, और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम है कृपा वरम मैडम, और पूरा जो स्कूल का स्टाफ है वो लोग बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। बच्चों को ट्रेनिंग के साथ उनके स्टडी में, उनके मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम अभी जब सब लोग कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। आई होप वो उन्हें मिल रही है। और अगर बच्चे आपसे कभी कंप्लेंट करते हैं इसके बारे में? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं हुआ है ना कि कुछ कंप्लेंट कर सके बच्चे लोग, क्योंकि सब लोग उनको इतना सपोर्ट मिलता है स्कूल में भी। और उनको क्या फैसिलिटीज होना, हम लोग को ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, हम लोग को बस एक बार हमें अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर को बताने की जरूरत होती है कि सर हम हमारे बच्चों को और अच्छा बेस्ट रिजल्ट के लिए हमको ये ट्रेनिंग चाहिए, तो पक्का हम लोग को वो हमको मिलता है। आप मॉर्निंग और इवनिंग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो अपना फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग देने के बाद में जो मेरा फ्री टाइम रहता है उसमें मैं अपनी फिटनेस के लिए ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक कोच को फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को हम बहुत अच्छे से किसी भी टेक्निक को हम डेमोन्स्ट्रेशन दे पाएंगे जब हम खुद फिट होंगे। जैसे कि अभी भी हम लोग मसल मास फिटनेस जिम में है, तो मैं इसी जिम में अपना टाइम फिटनेस के लिए लगाती हूँ। तो मैम, आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें क्या करना होगा और आगे बढ़ने के लिए? मैं बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको, जो भी मैं जैसे उत्तराखंड से आई हूँ, तो मैंने आज तक मैं साई में भी मैं ट्रेनिंग किया है, मैंने इंडिया कैंप में भी ट्रेनिंग किया है, मैंने स्पोर्ट्स अकेडमीज में भी रह के ट्रेनिंग किया है। तो जो यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज मिल रही है
वो ऑल ओवर इंडिया में जो बेस्ट टू बेस्ट अकेडमीज में मिलती है, वही फैसिलिटीज जो तेलंगाना सोशल वेलफेयर जो स्पोर्ट्स अकेडमीज रन हो रही है उसमें मिल रही है। तो मैं अपने बच्चे को यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग को कितना सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही है उसका यूज करो, उसको यूटिलाइज करो और अच्छा ट्रेनिंग करने में हार्ड वर्क करो। यस मैम। तो आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा है अभी तक का बॉक्सिंग में? मेरा बेस्ट मोमेंट एज ए प्लेयर अगर मैं बोलूँ तो जब मैं नेशनल चैंपियन बनी थी, तो उसमें मैंने पिंकी जांगरा जो है हमारी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, उसको मैंने फाइनल में मैं उनसे विन हुई थी। और उससे पहले पिंकी जांगरा ने मैरी कॉम को सेमीफाइनल में मैरी कॉम पिंकी जांगरा से लॉस हुई थी। तो सबसे अच्छा मोमेंट ये था कि उस समय में मैं जो मेरी दीदी है उनका एक नाम था, वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थी उस टाइम में 2009-10 में। तो पिंकी जांगरा ने एक वो हो गया था कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गई है करके। तो मेरे दिमाग में एक ही था कि यार उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन से जीती है, तो अब मुझे इनसे जीतना है, तो तभी कुछ हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। तो भगवान की कृपा से ऐसे ही मेरे साथ वो बाउट में हुआ। दैट्स सो इंस्पायरिंग मैम। आई होप बच्चे भी इंस्पायरिंग ले। हम लास्ट ईयर हुए सो गुजरात नेशनल गेम्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, जो लास्ट ईयर गुजरात नेशनल गेम्स था उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और फर्स्ट टाइम मैंने एलीट टीम के साथ वर्क किया एज अ एक्सपर्ट कोच। तो उसमें मेरा एक ही मोटो था कि जो गुजरात टीम है उनको बहुत सबसे पहले जो था कि उनको मोटिवेट करना और उनकी जो थॉट प्रोसेस है उनको चेंज करना। कि जैसे उनको था कि हम गुजरात टीम में मोस्टली क्या होता है कि गुजरात टीम जब भी रिंग में आती है ना, तो सामने वाला सोचता है कि हाँ ठीक है, लाइट ले लो, थोड़ा वार्मिंग अप कर लेंगे टीम के साथ। तो सबसे पहले मेरा चैलेंजिंग पॉइंट वही था कि उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन आवर थॉट, राइट? जो हमारा सोच है हम वही हमारा होता है। तो उन लोगों को बहुत पहले मोटिवेट किया कि नहीं, आप लोग बेस्ट हैं और आप बेस्ट करेंगे। तो जो भी हमने उनको ट्रेनिंग दिया, उसके बाद जो नेशनल गेम्स के टाइम में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इवन सब लोग जो वहां पर आए थे सब लोग शौक थे कि ये गुजरात के बच्चे जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हम लोग को 2 मेडल मिला था, एक वुमेन में ब्रॉन्ज और एक बॉय में एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और उसमें एक हमारा शहजाद बॉक्सर था, उसने सर्विसेज को स्प्लिट डिसीजन से वो लॉस हुआ। तो पहले ये रहता था कि नॉर्मल भी किसी भी स्टेट से वो फर्स्ट 1 राउंड 2nd राउंड में RSC ऐसे हो जाते थे, लेकिन वहां पर स्प्लिट डिसीजन में बाउट देना, शिवा थापा को इक्वल बाउट देना, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बहुत मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट। ओके मैम, एज अ कोच आप बोल रहे हैं? या एज अ कोच। वेरी नाइस मैम। एंड लाइक मैम, अभी फिट इंडिया स्कीम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो ये गवर्नमेंट ने फिट इंडिया जो स्कीम चलाई है, इसका मोटो ये है कि सिर्फ प्लेयर को ही नहीं, प्लेयर के अलावा जो भी लोग हैं, मतलब चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में है, आप अपना फिटनेस को मेंटेन रखिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए। जरूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, आप घर में भी अगर आप कभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप घर में वाटर बॉटल के साथ में, आप स्किपिंग रोप के साथ में, ऑन बॉडी वेट के साथ में, आप बहुत सारी इतनी वैरायटी कर सकते हैं एक्सरसाइज की, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। क्योंकि जब आप फिट है तभी आप हेल्दी है ना? तो यही जो हमारे गवर्नमेंट का स्कीम है फिट इंडिया का, कि अगर इंडिया के लोग जो फिट रहेंगे तभी हमारा जो देश है वो क्या रहेगा, फिट रहेगा और आगे ग्रो अप होगा। मैम, आफ्टर ऑल आप एज अ प्लेयर, एज अ कोच, आपने बहुत सारे स्टेजेस देखे हैं, आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर भी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, ऑल बॉक्सर्स को? मैं तो बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग बॉक्सिंग में इन्वॉल्व है, बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग को एक शिद्दत की तरह करो। उसमें अगर आपको करना है तो आप इतना बिल्कुल घुस के इतना शिद्दत से करो कि नहीं, आपको अगर एक एम को आप बनाओ, आपको मुझे वो एम को हासिल करना है तो मतलब करना है। आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ बॉक्सिंग में होना चाहिए। और जो लोग बॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग आइए, बॉक्सिंग करिए। बॉक्सिंग बहुत सेफ स्पोर्ट्स है, बहुत साइंटिफिक गेम है। और आइए, अपना नाम कीजिए, अपने माता पिता का नाम कीजिए, स्टेट का नाम कीजिए और हमारे देश का नाम कीजिए। मैम, लाइक अभी गर्ल्स को बहुत सारे फैसिलिटीज मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो आप उनको कैसे बोलेंगे कि उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए? ये तो बिल्कुल सही है कि गर्ल्स को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है और बहुत चांस भी मिल रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगी गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सिंग गेम में इन्वॉल्व होना चाहिए।
लाइक बहुत सी लड़कियां डरती भी है ना बॉक्सिंग से, अब उनको भी आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, लड़कियां भी डरती है और उनके पेरेंट्स भी डरते हैं कि बॉक्सिंग गेम है, लड़की है। जैसे फॉर एग्जांपल निका जरीन जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है 2 टाइम, हमारे हैदराबाद की है। उनका भी ये हुआ था कि स्टार्टिंग में उनके मम्मी को भी डर लगा था कि आपका चेहरा खराब हो जाएगा, फिर आपसे कौन शादी करेंगे करके। तो पेरेंट्स लोग क्या उनको थोड़े एजुकेट नहीं होते कि बॉक्सिंग इतना डेंजर गेम नहीं है, बॉक्सिंग एक साइंटिफिक गेम है। तो अभी देखो निका जरीन 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, अभी भी वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है ना। तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए। और बॉक्सिंग करने से मेंटली भी टफनेस, फिजिकल टफनेस के साथ में जो गर्ल्स है वो लोग क्या मेंटली उनका टफनेस भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि जो भी अपना सेल्फ डिफेंस के लिए वो कहीं पर भी रेडी रह सकती है। मैम बॉक्सिंग एसोसिएशन वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? बॉक्सिंग एसोसिएशन बोले तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमारा स्टेट एसोसिएशन है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम स्टेट लेवल या फिर नेशनल के ट्रायल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होती है, जिससे क्या बच्चे लोग को अच्छा चांस मिलता है आगे बढ़ने के लिए और बॉक्सिंग में और इन्वॉल्व होने के लिए। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगी जो हमारे BFI है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो भी देश के जितने भी यंगस्टर है, जो भी खिलाड़ी है जो बॉक्सिंग करना चाहते हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, जैसे अभी जो अलग अलग जोन करके 4 जोन में RSC टैलेंट हंट जैसे टूर्नामेंट उन्होंने स्टार्ट किया है, खेलो इंडिया स्टार्ट किया है, खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट किया है। तो इस तरह से क्या होगा कि पहले क्या होता था कि सिर्फ एक नेशनल, पूरे साल में एक नेशनल हम लोग खेलते थे और एक नेशनल होता, हम उसी का वेट करते थे। लेकिन अभी क्या है कि साल में इतना टूर्नामेंट मिल रहा है, उसमें ओपन टैलेंट हंट का मोटिव क्या है, एम क्या है उनका? हाँ, जैसे ये ओपन जो RSC ओपन टैलेंट हंट है, इसका जो मेन मोटो ये है कि जितने भी अभी देखो जब नेशनल होता है तो उसमें सब बच्चे लोग नेशनल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कभी किस वजह से कोई बच्चा नेशनल नहीं आ सकता, कभी थोड़े से पॉइंट से वो रह जाता है। तो इसका मोटिव ये है कि इसमें जितने भी बच्चे लोग छूट गए हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे और अपना बेस्ट टैलेंट दिखाए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू।